साथियों ब्रांड सी एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में कुछ अनसुनी बातें। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार रंगारी। तो आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो है मिस्टर तेजस गबरे सर। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपकी, और पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं सर। तो आज जो है हम सर के साथ बड़ी गुफ्तगू करने वाले हैं। पहली बार आप चैनल पे आए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही घंटी को क्लिक कर देगा। इस जैसे नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो सर मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप एकदम कम उम्र के हो, लगभग आपकी 21-22 साल की उम्र है, और हमेशा होता है कि 21-22 साल की उम्र में लोग जोश भरे रहते हैं। तो क्या सोच के आए थे इस नेटवर्क मार्केटिंग जैसे इस बिजनेस में जो आए इसमें, कि क्या है आपके दिमाग में, क्या सोच के आए थे इस बिजनेस? सर पहली चीज तो मेरे सपने बड़े थे जी। दूसरी चीज मैं जब 2 साल के पहले की बात करूं तो इस बिजनेस में पहली चीज दोस्तों मुझे 2 साल हो चुके हैं। कंटिन्यू मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, और इस बिजनेस में काम करते करते जो मेरी लेवल है स्टार्ट करके मैंने इस बिजनेस में अचीव किया जो IFC। और दोस्तों इस बिजनेस में आने का कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत से एक लड़के को बहुत से कम उम्र वाले लड़के को देखता हूँ कि बहुत लोग 20 से 25 उम्र में बहुत लोग मजा मारते या तो इधर उधर घूमते। लेकिन दोस्तों मेरी सोच या मेरी जो ये था अलग था। जब मैं 2 साल के पहले जब मैं बाहर काम करता था पुणे में, लेकिन जब मैं गांव में आया, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, जो मेरे अपलाइन है जो मेरे अपलाइन थे वो आज मेरे साथ अप्लाई नहीं है, लेकिन जो अपलाइन आज मेरे साथ नहीं है उनको मैंने छोड़ा और मैंने अच्छे अपलाइन को पकड़ा। और जो यंग लड़के हैं बहुत सारे मजा मारते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा लड़का था, अलग था कि इस बिजनेस में मुझे बहुत कुछ दिखा, यानी कि मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, या तो जो मेरे माँ बाप ने आज तक सपना नहीं देखा उस सपने को मैं पूरा कर सकता हूँ या तो करूंगा। इस बिजनेस में मुझे समझ में आ गया था। तब मैंने सोचा कि नहीं, इस बिजनेस में मैं इस बिजनेस में सफल भी हो सकता हूँ, और इस बिजनेस में अपने माँ बाप ने, जो मेरे माँ बाप ने सपने आज तक कभी नहीं देखा, उस सपने को पूरा कर सकता हूँ। यही मेरा दिमाग में था। तब से मैं कंटिन्यू लगा रहा। आज मुझे इस बिजनेस में 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में मैं जो यहाँ पे मेरी लेवल है सर, मैं रूबी स्टार को अचीव किया। अरे बहुत बढ़िया। देखो सर 2 साल से लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने एक उन लोगों के लिए एक मैसेज भी दिया जो जवान, जो यंग लोग हैं और जो 20 से 25 साल तक के, वो पूरे अपने माँ बाप की कमाई के ऊपर जीते हैं, अपनी मजा मारते हैं। लेकिन सर ने पिछले 2 साल में, जब इनकी उम्र 20 साल की थी, तब से इस काम में लगे हैं और जबरदस्त तरीके से धमाकेदार वो काम कर रहे हो। और आज रूबी जैसी लेवल पे, एक बड़ी प्रेस्टीजियस लेवल होती है IMC में, तो इस रूबी जैसे लेवल पे हैं। तो सर मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने जैसे बोला कि आपने, जिसने आपको जोड़ा है, जो आपका अपलाइन था उसे तो छोड़ दिया और आपने दूसरे अपलाइन का हाथ पकड़ा। तो क्या होता है कि ये बिजनेस में अपलाइन का रोल सही में इंपॉर्टेंट है या क्या है? सर अपलाइन का रोल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपलाइन का सिर्फ टच में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपलाइन जिस रास्ते से गया उसको पता है कि उस रास्ते पे कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे ब्रेक है। तो वो बहुत जरूरी है कि जो जहाँ पे हमारी दिक्कत आ रही है, जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं उसी समय अपने अपलाइन को फोन मारता हूँ कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे परेशानी आ रही है, वो मैं अपने अपलाइन को पूछता हूँ। और दूसरी चीज दोस्तों कि जो हमारे जेब में अगर से कोई पैसा रहता है तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है। उसी तरह अगर से हम अपने अपलाइन के साथ में रहते या तो टच में रहते, भले ही हमारा अपलाइन हमारे साथ में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारे अपलाइन के साथ दिन में कितनी बार बातें हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अपलाइन के साथ अगर से दिन में 2-4 बात फोन होते, या तो सुबह, दोपहर और शाम को भी अगर से कॉल पे बात करते, तो हमारे अंदर कई एक नई एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है काम करने की। क्योंकि ये बिजनेस ही है एक्साइटमेंट का, क्योंकि ये बिजनेस में एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, तो हम इस बिजनेस में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस में भले अपलाइन साथ में नहीं हो, लेकिन अपलाइन के साथ बातें होना बहुत जरूरी है, अपलाइन टच में होना बहुत जरूरी है सर। जी सर देखो, यहाँ पे सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि जब जेब में पैसा नहीं रहता तो एनर्जी भी खत्म हो जाती है, और ऐसा ही जेब में पैसा रहता तो एनर्जी रहती है। वैसे ही आपके साथ में अगर से आपका अपलाइन के टच में हो तो आपके अंदर में वो ऊर्जा भरी रहती है, वो एनर्जी भरी रहती है। तो ये काफी बढ़िया और काफी अच्छी उन्होंने बात की। सर इसी के साथ चलते मैं आपको एक और एक चीज बोलूंगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बिजनेस को नहीं कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि अपलाइन सही में आपके साथ हाथ पकड़ के चलना चाहिए या जैसे आपने बोला कि टच में ही रहना चाहिए? क्या लगता है आपको?
नहीं सर, अपलाइन टच में रहना चाहिए, सिर्फ मैं तो बोलूंगा साथ में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि मान के चलो अगर से अपलाइन यहाँ पे है और 1000 किलोमीटर हमारा अपलाइन रहता है, तो हम उनको नहीं बुला सकते। सिर्फ उनको 4 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद हम उनको एक बड़ा सा प्रोग्राम लेकर अपने एरिया में उनको गेस्ट करके बुला सकते हैं। लेकिन जो चीज प्रॉब्लम आ रही है वो फोन पे डिस्कस हो सकती है, तो हम फोन के ऊपर डिस्कस करके उनके साथ बात करके जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। अपलाइन रहना बहुत जरूरी नहीं साथ में, लेकिन अपलाइन के टच में रहना है बहुत जरूरी है। सर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, कि बहुत से लोग जो बोलते हैं ना कि छोड़ के भाग जाते हैं कि मेरा अपलाइन छोड़ के गया तो मैं नहीं काम करूंगा। कोई टेंशन नहीं साथियों, आप खुद एक अपलाइन हो, आपके नीचे अगर से डाउनलाइन जुड़ी है, एक भी बंदा जुड़ा है तो आप खुद एक अपलाइन हो, तो आप खुद अपने अंदर वो अपलाइन जैसे फीलिंग को लाना बहुत जरूरी है। सर मैं आपको और कुछ सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि आपने इतनी कम उम्र में और 2 साल के अंदर में आपने रूबी जैसी लेवल को ब्रेक किया, तो हो सकता है कि आपके टीम में भी ऐसे कुछ लोग होंगे और जहां पे आपका बहुत ज्यादा शेयर आता होगा, तो क्या आप ऐसे कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हो जहां पे आपका सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ता है? क्या इस्तेमाल करते हो जिससे आपका सेल्स बढ़ता है? पहली चीज तो सर, मैं लोगों को प्रोडक्ट ज्यादातर मैं प्रमोट करता हूँ। सेल्स की बात करें तो सेल्स कैसे करना है, तो हम हमारे पास कैटलॉग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास जितने प्रोडक्ट है 400 प्लस, तो हम 400 प्लस प्रोडक्ट हमारे साथ में लेकर नहीं जाते, लेकिन जो बाकी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट हम दिखा सकते हैं। दूसरी चीज कि हमारे पास डेमो किट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे जो तुलसी है, डाइजेस्ट है, जैसे 2-4 प्रोडक्ट की डेमो स्टेशन हमारे पास होना जरूरी है, जो लोगों को हम बता सकते हैं या लोगों को उसका चमत्कार दिखा सकते हैं, अपने लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं। सर ये बढ़िया चीज आपने बोली कि डेमो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को चमत्कार देखना बहुत पसंद करते हैं। और एक सवाल मैं आपको करना चाहूंगा साथियों कि सर मैं आपको और एक सवाल करना चाहूंगा जो हमारे सबके दिमाग में आता होगा कि अगर से हम जिनको जोड़ा उन्होंने काम नहीं किया या वो डाउनलाइन एक्टिव नहीं है, तो क्या आपका बिजनेस कहीं ये होगा कि आप नए डाउनलाइन को ढूंढने की जरूरत है? नहीं सर, मैं तो अगर से मेरे साथ कोई आज बंदा काम कर रहा है, कल जाके रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल सर, ये बात सही है आपको। ओके सर, और दूसरी चीज, मेरे साथ भले वो आज काम कर रहा है कल नहीं रहेगा, फिर भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जड़ हूँ, कि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल दूसरा बंदा मिलेगा। क्योंकि मैं बाप हूँ तो मैं 100 बच्चे पैदा कर सकता हूँ, लेकिन 100 बच्चे मिलाकर एक बाप को पैदा नहीं कर सकते। जी बढ़िया है। तो पहली चीज, मैं जड़ हूँ, तो मैं अगर से कोई छोड़ के भाग जाता है तो मैं उसके नीचे पकड़ूंगा और उसके डाउन में पकड़ूंगा। जब तक एक अच्छा मेरे जैसा बंदा हमेशा काम करने वाला नहीं मिलता, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे मैं नीचे पकड़ता जाऊंगा, उनको छोड़ता जाऊंगा, और जिसके सपने हैं मैं उसी के पीछे भागूंगा, उसी के लिए काम करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, कि हम क्या है कि जिससे कुछ नहीं हो रहा है हम उसी के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जिसके ड्रीम्स है हम उसको छोड़ देते हैं। सर ने जो बात बोली कि जिसके सपने होंगे उसी के साथ हमको काम करना है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। सर मैं एक और सवाल आपको पूछना चाहूंगा, अब आपकी रूबी लेवल हो चुकी है, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है और कब कौन सी लेवल को लेने वाले हो, क्या चाहते हो आप? सर मेरी नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मेरी 3 महीने में चेयरमैन लेवल को मेंटेन करूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। डायमंड को छोड़ के डायरेक्ट चेयरमैन लेवल पे ब्रेक करूंगा। जिस तरह मैं आज रूबी लेवल पे हूँ, तो मैं सिल्वर पे था और जो गोल्ड लेवल आती है उसको मैंने देखा ही नहीं, मैं डायरेक्ट रूबी पे पहुंचा, और जो जैसे ही आज रूबी पे हूँ उसी तरह मैं डायमंड को साइड में करके मैं चेयरमैन को ब्रेक करूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च सबके मैं जो आदर्श है उनके सामने बोलना चाहूंगा कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर उस लेवल को पार करूंगा। जी सर की स्पीड एक है। सबसे पहली बात तो जवान है तो एक पायरी ऊपर की सोच रहे हैं, छलांग मार रहे हैं डायरेक्टली। जैसे उन्होंने बोले कि सिल्वर थे तो डायरेक्ट वो रूबी पे गए, अब रूबी है तो हमें डायमंड के लेवल को उनको स्किप कर रहे हो, डायरेक्ट चेयरमैन बन रहे हो। और हम आपको बता देते हैं सर एडवांस में कि आप जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने में आप अपनी चेयरमैन जैसी लेवल को आप ब्रेक कर रहे हो, तो आपका नेपाल टूर भी होता है इसमें और ये काफी सराहना है हमारे लिए। तो सर आप क्या बताना चाहोगे हमारे जितने भी यूथ जो देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो आपकी उम्र के लोग देख रहे हैं, जहाँ पे लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उन लोगों को क्या आप सजेशन देना चाहोगे हमारे इस माध्यम से? सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूंगा जो 20 से लेकर या 25 से या 30 से लेकर 35 तक है, उन जैसे जो उम्र तक लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस में पहली चीज तो अगर से मान के चलो मैं काम कर रहा हूँ, अगर से 2 साल या 3 साल मैंने काम किया, अगर से मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे माँ बाप बूढ़े, तो मैं अगर से इस दुनिया में आज अगर से नहीं भी रहता हूँ तो उनके लिए बिजनेस सेफ रहता है। तो इस युग को यही बिजनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
ये जो समय है, ये जो काम करने का समय है, ये बहुत ही सही समय होता है। क्योंकि अगर से इस 5 साल में अगर से आपने काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो आपको 50 साल कुत्ते ऐसा या तो जो वो मान के चलो कुत्ते ऐसा काम करोगे, या आप 50 साल आपकी उम्र ऐसे निकल जाएगी। आप अगर से कल जाके अगर से नहीं भी रहते हो तो 14 या 15 दिन में आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि अगर से आपने एक बार 2 या 3 साल अगर से अच्छे से मेहनत किया तो आपको 50 साल या आपकी पूरी पीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है। और जैसा अगर से आप काम करते हो, अगर से आपको कुछ अगर से कुछ होता है तो आपकी बीवी या बच्चे भी कुछ नहीं होता, जिनकी शादी हुई है या तो जो एक लड़के हैं उनके माँ बाप को भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस एक लड़के का है, एक आदमी का है, या जो लड़कियां है या जो लड़के, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बिजनेस को भी मैं भी पहले बहुत इग्नोर करता था, लेकिन इस बिजनेस को जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अगर से मैं इस बिजनेस को करता हूँ तो मैं आगे जरूर बढ़ सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो साथियों, इन्होंने जैसे बोले कि अगर सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आज अपने पास समय है, उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल करो, नहीं तो कल जाके 50 साल तक के आप काम करोगे और जैसी मौत मर जाओगे, आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। तो लग जाइए दोस्तों, सर ने जैसे बोला कि 3 से 5 साल इस बिजनेस में आ जाइए, और 3 से 5 साल के अंदर में बाहर जो आप काम कर रहे हो वो काम अगर से आप इस बिजनेस को करते हो, किसी के साथ में करते हो, तो आप जो है वो काफी अच्छे से सफल हो सकते हैं। तो सर आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं और आपके साथ जो गुफ्तगू करके बहुत मजा आ गया सर। तो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही बढ़िया आपको बधाई हो। और ऐसे ही हम अगले इस सेशन में हम कुछ और हमारे लीडर्स को लाने वाले हैं। और ये अगर से सेशन आपको, ये अगर से आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो इस सीरीज को, इस वीडियोस को आप अपने टीमों में आप शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और बढ़िया लगा आप सबके साथ, सर के साथ आप बात करके। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आईएमसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेगा। गुड आईएमसी दोस्तों, बाय दोस्तों।